दोस्तों, एक कड़वा सच सुनने के लिए तैयार हो? हम में से ज्यादातर लोग हर दिन खुद से एक ही झूठ बोलते हैं, थोड़ा टाइम और दे दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी में कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। न हालात, न रिश्ते, न मन। जो ठीक होता है उसे ठीक करना पड़ता है, और सबसे पहले जिस चीज को ठीक करना पड़ता है वो है हमारा मन। आपने कभी गौर किया है, जब मन टूटता है तो सबसे पहले दुनिया नहीं बदलती, नजरिया बदल जाता है। वही लोग होते हैं, वही घर, वही काम, वही जिम्मेदारियां, लेकिन सब कुछ भारी लगने लगता है। छोटी सी बात पहाड़ जैसी लगती है। और यही वजह है कि एक इंसान मुश्किल को सीढ़ी बना लेता है और दूसरा उसी मुश्किल में दब जाता है। फर्क हालात का नहीं, फर्क मन की। अगर मन मजबूत है तो कम साधनों में भी इंसान चैन से जी लेता है, लेकिन अगर मन बिखरा हुआ है तो सब कुछ होते हुए भी खालीपन पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मेरी जिंदगी में क्या गलत है, असल सवाल है क्या मेरा मन सही जगह खड़ा है। हालात बदलते रहते हैं, आज है कल नहीं। लोग आते हैं चले जाते हैं, पैसा आता है चला जाता है, लेकिन अगर मन स्थिर है तो तूफान भी रास्ता बदल लेते हैं। अगर मन कमजोर है तो हल्की सी हवा भी गिरा देती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, हम जिंदगी सुधारने के लिए क्या करते हैं? कोई कहता है नई नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, कोई कहता है ये रिश्ता ठीक हो जाए तो सुकून मिल जाएगा, कोई सोचता है पैसा आ जाए तो सब बदल जाएगा। लेकिन क्या सच में बदला? नौकरी बदली, चिंता नहीं गई, रिश्ता सुधरा, मन फिर भी खाली रहा, पैसा आया, नींद फिर भी उड़ गई। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या मन के अंदर थी। मन एक अदृश्य बोझ है, अगर समझ लिया आजादी, अगर नजरअंदाज किया उम्र भर की थकान। अब सवाल उठता है, मन को संभाले कैसे? सबसे पहला कदम है मन को पकड़ना। मन कभी यहां नहीं रहता, या तो बीते कल में अटका रहता क्यों हुआ, या आने वाले कल में भटकता है अगर ऐसा हो गया तो। लेकिन आज इस पल में मन कभी टिकता ही नहीं, और यही बेचैनी की जड़ है। दुख इसलिए नहीं होता कि जिंदगी कठिन है, दुख इसलिए होता है क्योंकि हम आज को छोड़कर या तो बीते दर्द में जीते हैं या आने वाले डर में। मन को ठीक करने की पहली कला आज में लाना, और इसका सबसे आसान तरीका है सांस। हाँ, वही सांस जिसे हम जिंदा रहने के लिए लेते हैं, लेकिन महसूस करना भूल गए हैं। जब सांस तेज होती है मन, जब सांस गहरी होती है मन शांत होता है। इसलिए दिन में कुछ मिनट बस बैठिए और सांस को आते जाते देखिए। कोई मंत्र नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सांस। अब दूसरा नियम, अपने अंदर चलने वाली भाषा बदलो। मन हर समय आपसे बातें करता है, और ज्यादातर बातें कैसी मुझसे नहीं होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरी जिंदगी ही खराब है। इन शब्दों को सुन सुनकर मन खुद को कमजोर मान लेता है। अगर मन को ठीक करना है तो शब्द बदलने होंगे। मैं नहीं कर सकता को बदलो, मैं सीख रहा हूं सब खत्म हो गया को बदलो। ये एक पड़ाव है, याद रखो। मन वही बनता है जो आप उसे रोज सुनाते हो। तीसरी और सबसे जरूरी कला, स्वीकार करना। जो हुआ उसे नकारने से दुख बढ़ता है, जो हुआ उसे स्वीकार करने से शक्ति आती है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना अंदर से मजबूत होना है। जैसे एक माँ गिरे हुए बच्चे को उठाकर कहती है कोई बात नहीं, वैसे ही क्या आप अपने मन से कह सकते हैं मैं संभाल लूंगा? अगर हाँ, तो कोई भी तूफान आपको तोड़ नहीं पाएगा। चौथा नियम, अपनी पहचान दूसरों की नजरों से मत बनाओ। दुनिया आज ताली बजाएगी, कल उंगली उठाएगी। अगर मन हर प्रतिक्रिया से हिलता है तो शांति कभी नहीं मिलेगी। खुद से पूछो, मैं कौन हूं? जब कोई मुझे देख नहीं रहा, यहीं से असली स्थिरता शुरू होती है। और आखिरी बात दोस्तों,
मन को संभालना कोई एक दिन का काम नहीं। जैसे शरीर को रोज खाना चाहिए, वैसे ही मन को रोज देखभाल चाहिए। हर दिन थोड़ी थोड़ा धैर्य, थोड़ी दया खुद के लिए। अगर आप इंतजार करते रहे कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आपने कहा, मैं आज अपने मन की जिम्मेदारी लेता हूं, उसी दिन से जिंदगी बदलने लगती है। फैसला आपका है, मन का गुलाम बनकर जीना है या उसका मालिक बनकर। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने मन को संभालना सीख रहा हूं। ये आपका वादा होगा खुद से। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।